Next topic of kinetic theory of gases is degrees of freedom of gas molecule. हमको स्टडी करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DOF. DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका सिंबल होगा F, स्मॉल लेटर F. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट फॉर्म में DOF, सिंबल होगा स्मॉल f. सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करेंगे. व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or total number of independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. तो किसी सिस्टम का पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड, दोज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम. बट इसी डेफिनेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो ये होगा सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. इन सिंपल वर्ड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम may be defined as number of possible ways in which a system can possess energy. तो कितने डिफरेंट वेज में सिस्टम कैन possess एनर्जी. So this number of ways are called as degrees of freedom. The degree of freedom are the total number of ways in which a system can have energy. अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं degrees of freedom of gas molecules and that too ideal gas molecules. और हमको पता है ideal gas molecule possess only kinetic energy. आइडियल गैस मॉलिक्यूल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है. आइडियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पजेस पोटेंशियल एनर्जी. आइडियल गैस मॉलिक्यूल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच आइडियल गैस मॉलिक्यूल कैन पजेस काइनेटिक एनर्जी. तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल कितने टाइप के काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकते हैं वो होगा उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम. आइडियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल कितने डिफरेंट वेज के काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकते हैं वो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम के टोटल 3 टाइप होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. नंबर 1 इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल के 3 टाइप होते हैं. उसमें टाइप 1 है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल, आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. तो अगर गैस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है तो तभी उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. कंसीडर वन गैस मॉलिक्यूल. देखो मैंने यहां पे गैस मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है. तो अगर इस मॉलिक्यूल को लीनियर मोशन करना होगा तो उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे. Either this molecule can perform linear motion along the x-axis or this molecule can perform linear motion along the y-axis or this molecule can perform linear motion along the z-axis. इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास लीनियर मोशन के 3 ऑप्शन है. Either along the x-axis or along the y-axis or along the z-axis. If this molecule is traveling along the x direction, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mvx². m is mass of this molecule और vx होगा उसका वेलोसिटी along the x direction.
इफ दिस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स अलोंग द वाई डायरेक्शन तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर, वेयर वी वाई होगा वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। एंड अगर ये मॉलिक्यूल z डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी जेड स्क्वायर, वी जेड होगा वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने टाइप के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पजेस कर सकता है? एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल कितने टाइप के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पजेस कर सकता है? तो आंसर इज 3। कौन से 3? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, half m v y square, half m v z square. And the number of possible ways in which gas molecule can possess kinetic energy is called degree of freedom. Number of possible ways in which gas molecule can possess energy is called its degree of freedom. तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कितने वैल्यूज होंगे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। कौन से 3? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ट्रांसलेशनल मोशन के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। Therefore, total kinetic energy of translational motion of a single molecule, total kinetic energy of translational motion of single molecule, इसको हम लोग कॉल करेंगे ET। यहाँ पे E सिंबल काइनेटिक एनर्जी का है और T रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल मोशन। तो ET कितना होगा? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स translational motion. Therefore, we say total degree of freedom of translational motion is 3. We say total degree of freedom of translatory motion is 3. कौन से? half m v x square, half m v y square and half m v z square. So total number of independent ways in which a molecule can have energy is called as degree of freedom. तो ये होगा टाइप 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड टाइप ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड टाइप क्या होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। So if gas molecules, if system of gas molecule perform rotational motion, then they will possess rotational degree of freedom. Now अगर एक गैस मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, क्या अगर सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन कैन टेक प्लेस अबाउट x axis, about y axis or about z axis. And when a molecule possesses rotational motion, it will possess rotational kinetic energy. When a gas molecule performs rotational motion, it will possess rotational kinetic energy. So since rotation can take place about x-axis, about y-axis and about z-axis, there will be 3 values of rotational kinetic energy of gas molecule. And rotational kinetic energy का formula half I omega square. What is the formula of rotational kinetic energy? It is half I omega square, where I is moment of inertia and omega is angular velocity. तो अगर सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रहे हैं तो उनका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, where I1 is moment of inertia about x axis, omega 1 is angular velocity about x axis. If a system of gas molecule rotate about y axis, then kinetic energy about y axis होगा half I2 omega 2 square. I2 is moment of inertia about y axis, omega 2 is angular speed. Similarly, if a system of gas molecule rotate about z axis, they will possess kinetic energy half I3 omega 3 square. तो maximum number of kinetic energies possessed by gas molecule due to its rotational motion will be 1, 2 and 3. तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के मैक्सिमम वैल्यूज कितने होंगे? 3. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के मैक्सिमम वैल्यूज कितने होंगे? 3. But
बच्चों रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गैस मॉलिक्यूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पोजेस करेंगे। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। मॉलिक्यूल कैन हैव 1 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल्स कैन हैव 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और मॉलिक्यूल कैन हैव 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट 3 से ज्यादा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। का मतलब गैस मॉलिक्यूल कैनॉट हैव मोर देन 3 वेज ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट कैन हैव काइनेटिक एनर्जी अप टू 3। तो मैक्सिमम 3 होंगे, बट इट कैन वेरी फ्रॉम 1, 2 एंड 3, बट मैक्सिमम 3 होंगे। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, total kinetic energy, total rotational kinetic energy of a system of gas molecules will be given by ER। यहाँ पे E represent energy, R represent rotational motion। तो ER होगा half I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square plus half I3 omega 3 square। That is why we say total number of degrees of freedom of rotational motion is 3। देखो 1, 2, 3। तो गैस मॉलिक्यूल कैन possess kinetic energy in 3 ways of rotational motion। That's why rotational degree of freedom के total degree of freedom 3 होते हैं। देखो 1, 2 and 3। That's why it is 3। Third type of degree of freedom is vibrational degree of freedom। Vibrational degree of freedom। And gas molecule will possess vibrational degree of freedom due to their vibratory motion। So this type of degree of freedom, vibrational degree of freedom, are defined due to the vibratory या oscillatory motion of gas molecules। एक और पॉइंट याद रखो, gas molecule will perform vibratory motion only at high temperature। Gas molecules can perform vibratory motion only at high temperature, at ordinary room temperature। At ordinary room temperature, gas molecules do not vibrate। So this degree of freedom will arise only at high temperature। At normal, ordinary room temperature, gas molecules do not vibrate। And if gas molecules vibrate, they will have 2 degrees of freedom। Vibratory motion के कितने degree of freedom possible होंगे? Maximum 2। तो गैस मॉलिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। एंड व्हाट आर दिस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? एक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन एंड दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसीडरेशन सिर्फ वाइब्रेशनल केस में होता है। रोटेशनल एंड लीनियर केस में पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कंसीडर्ड। So gas molecule will have potential energy when they vibrate relative to each other। अगर 2 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल रिलेटिव टू ईच अदर वाइब्रेट करेंगे तो उनके पास एक वाइब्रेटरी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिला के 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। Therefore, total energy possessed by gas molecule will be equal to kinetic energy plus potential energy। इसको मैंने EV कॉल किया, V का मतलब वाइब्रेटरी। तो total energy of vibrational motion is kinetic energy plus potential energy। Kinetic energy का फॉर्मूला half mv स्क्वायर होगा, potential energy of vibratory motion होगा half kx स्क्वायर। This is potential energy of vibratory motion। k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, x को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज k? फोर्स कांस्टेंट। k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो ऐसे गैस मॉलिक्यूल कैन पोजेस 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नंबर 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम वैल्यू इज 3। Number 2 rotational degrees of freedom, maximum value is 3। and number 3 vibratory degrees of freedom, maximum values होंगे 2। तो ये होंगे different types of degrees of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के बाद और उसके टाइप्स को स्टडी करने के बाद नाउ लेट अस फाइंड आउट डिफरेंट types of degrees of freedom of gas molecules।
तो डिफरेंट टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को स्टडी करना है। सबसे पहले नंबर 1, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल होंगे नियॉन, हीलियम, आर्गॉन एक्सेट्रा, ऑल इनर्ट गैसेस। तो ये होंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, नियॉन, हीलियम, आर्गॉन। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, नाम में क्या लिखा है? मोनो, मोनो का मतलब वन, मोनो मीन्स वन, तो वन एटम मॉलिक्यूल। दैट मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एक एटम का बनेगा, का मतलब वो जो एक एटम होगा वही उसका मॉलिक्यूल हो जाएगा, बिकॉज इट इज मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब सिंगल। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम एंड दिस एटम इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो ये एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, ये उसका एक एटम है। अगर इस एटम को लीनियर मोशन करना होगा, लीनियर मोशन का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, तो दिस मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन अबाउट एक्स एक्सिस, ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग द वाई एक्सिस और ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग द जेड एक्सिस। If a molecule performs translatory motion along the x-axis, it will possess kinetic energy half m vx square. Vx होगा velocity of molecule around x-axis. If this gas molecule perform translatory motion about y-axis, अगर ये y-axis पे मूव करेगा तो उसके पास kinetic energy होगा half m vy square. m उसका मास होगा, vy उसका velocity होगा. And if the same gas molecule perform translatory motion around z-axis, तो उसका kinetic energy होगा half m vz square. तो total degrees of freedom of monoatomic gas molecule of translatory motion will be 3, 1, 2, 3. तो translational degrees of freedom of monoatomic gas molecule कितने होंगे? 3, 1, 2 and 3 are about 3 axes. Now since molecule of gas is extremely small in size, gas molecules are very tiny spheres, उनका साइज एकदम निग्लिजिबल होता है। और अगर साइज निग्लिजिबल होगा तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो गैस मॉलिक्यूल, सिंगल गैस मॉलिक्यूल do not possess moment of inertia. Any single gas molecule do not possess moment of inertia. If we have group of atoms, if a molecule consists of group of atoms, they can possess moment of inertia. But single atom cannot have moment of inertia because its size is negligibly small. And अगर molecule का moment of inertia 0 होगा तो उसका kinetic energy भी 0 होगा, because rotational kinetic energy का formula half I omega square, where I is moment of inertia. तो अगर सिंगल गैस मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट possess रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 होता है। एंड सिंगल एटम कैन नॉट वाइब्रेट ऑल्सो। तो सिंगल एटम का वाइब्रेटरी मोशन पॉसिबल है ही नहीं, तो इट कैनॉट हैव वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कैन हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके वैल्यूज कितने होंगे? 3। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल नहीं होगा। Hence we say total degrees of freedom, DOF, degrees of freedom of a monoatomic gas molecule is equal to 3. तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3, एंड ऑल 3 बिलोंग्स टू ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो 3 वैल्यूज होंगे ये उसके ट्रांसलेटरी मोशन के होंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये 3 वेज में तो एनर्जी पोजेस कर सकता है, तो उसका टोटल कितना होगा? तो टोटल होगा हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। टोटल एनर्जी E है, इट इज इक्वल टू ET। यहां पे ET का मतलब ट्रांसलेशनल।
तो E is the total kinetic energy. It is equal to its translational kinetic. It is equal to half mvx square plus half mvy square plus half mvz square. तो ये होगा कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स. सेकंड टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल. डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसका एक मॉलिक्यूल दो एटम का होगा. डाई एटॉमिक का मतलब टू एटम्स. तो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स. एग्जाम्पल ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. तो ये हो गए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स. H2N2O2. मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स और इनका स्ट्रक्चर डंबल की तरह होगा, लाइक अ डंबल. तो ये देखो एक डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, ये उसके दो एटम्स है, एटम 1 एंड एटम 2. तो ये होंगे डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के दो एटम्स. इनका स्ट्रक्चर कुछ डंबल की तरह होगा और ये होगा सेंटर ऑफ मास. COM का मतलब सेंटर ऑफ मास. तो दिस टू एटम्स विल हैव अ सेंटर ऑफ मास. तो यहां पे इंडिविजुअल एटम का मोशन स्टडी नहीं होगा, उनके सेंटर ऑफ मास का स्टडी होगा. डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम के मोशन का स्टडी नहीं होगा, इन दो एटम्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका स्टडी होगा. सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ मोशन दिस सेंटर ऑफ मास कैन परफॉर्म. नंबर 1, center of mass of a diatomic gas molecule can perform translatory motion about 3 axes. का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेटरी मोशन x एक्सिस पे हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन y एक्सिस पे हो सकता है, या ट्रांसलेटरी मोशन z एक्सिस पे भी हो सकता है. तो therefore diatomic gas molecule can have 3 translational degrees of freedom. Diatomic gas molecule can have 3 translatory degree of freedom because this molecule can perform translatory motion. Translatory का मतलब linear motion along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis. तो translational kinetic energy के 3 वैल्यूज कौन से होंगे? half mvx square, half mvy square and half mvz square. तो translational degrees of freedom होंगे 3. But this molecule can perform rotational motion also, and rotational motion will be about center of mass. Rotational motion अगर y एक्सिस के अराउंड में हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा half I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. एंड अगर इस मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोशन अबाउट z एक्सिस हो रहा है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा half I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. बट ये जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है उसका रोटेशनल मोशन सिर्फ दो एक्सिस पे अलोंग ही पॉसिबल होगा, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस. यहां पे रोटेशनल मोशन अबाउट x एक्सिस पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ये जो एटम्स है ये x एक्सिस पे प्लेस किए हैं. These two atoms are taken along the x axis. तो इन दो एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा ना अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज दे आर ऑन द एक्स एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू एटम्स अराउंड अबाउट एक्स एक्सिस बिकम जीरो बिकॉज एटम्स आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस. एंड सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जीरो है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी अबाउट एक्स एक्सिस भी जीरो होगा. सो वी कैन से डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल कैन हैव only 2 rotational degrees of freedom because molecule can rotate about 2 axis only. 2 axis का मतलब यहाँ पे about y axis and z axis. तीसरे axis का moment of inertia ही जीरो हो जाएगा because atoms are on that particular axis. moment of inertia जीरो है, इसके लिए kinetic energy भी जीरो होगा. तो diatomic gas molecule has 2 rotational degrees of freedom. Diatomic gas molecule has 2 rotational degrees of freedom. And at normal temperature these atoms cannot vibrate. So at normal temperature vibrational degrees of freedom zero होगा. Only at high temperature these atoms can vibrate. But high temperature case is not in our syllabus. We have only moderate या normal temperature case. So at ordinary temperature these atoms cannot vibrate.
तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 होंगे. So total degrees of freedom of diatomic gas molecules, total degrees of freedom of diatomic gas molecule F equals to 3 plus 2. F equals to 3 plus 2, that is equal to 5. So diatomic gas molecule possess 5 degrees of freedom. Diatomic gas molecule possess total 5 degrees of freedom. और इस 5 का ब्रेकअप क्या होगा? 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom. 3 translational degrees of freedom, 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom, and 3 plus 2 equals to 5. So total degrees of freedom diatomic gas molecule is equal to 5. 3 translational, 2 rotational. And total kinetic energy of diatomic gas molecule is E equals to ET plus ER. ET का मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ER का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर प्लस हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. तो diatomic gas molecule can possess kinetic energy in 5 different ways, and that's why it has 5 degrees of freedom. So this is discussion of degrees of freedom of diatomic gas molecule. Third type of gas molecule होगा triatomic gas molecule. But triatomic gas molecule में 2 टाइप्स होंगे. इसमें भी 2 टाइप होंगे. टाइप 1 होगा लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल एंड टाइप 2 होगा नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल. लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो केस 1 होगा लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स का मतलब एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स का बनेगा. बट लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में ऑल द 3 एटम्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई इट इज लीनियर. तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के तीनों एटम्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में होंगे. एटम 1, एटम 2 एंड एटम 3. तो ये हो गया लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. ऑल द 3 एटम्स आर अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. So this linear triatomic gas molecule can have linear motion, can have translational motion about x-axis, along y-axis and along z-axis. That means linear triatomic gas molecule can have 3 degrees of freedom of translational motion. It can possess 3 kinetic energy of translational motion. Now ये जो linear triatomic gas molecule है, it can rotate about y-axis and z-axis. का मतलब linear triatomic gas molecule can have 2 degrees of freedom of rotational motion. सिर्फ x axis पे उसका rotational motion possible नहीं होगा. जैसे इस डायग्राम में rotational motion about x axis is not possible. एक्स एक्सिस पे रोटेशनल मोशन क्यों पॉसिबल नहीं होगा? बिकॉज ऑल द 3 एटम्स आर ऑन द एक्स एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द 3 एटम्स अबाउट एक्स एक्सिस 0 होगा. सिंस तीनों एटम एक्स एक्सिस पे है तो इन 3 एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 0 होगा बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस. तो इनका रोटेशनल मोशन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे पॉसिबल होगा. So linear triatomic gas molecule can have 2 rotational degrees of freedom, only 2, about 2 axes. Linear triatomic gas molecule can perform vibrational motion even at low temperature. ये एक exceptional case है. Linear triatomic gas molecule is one exceptional case. और इसमें क्या स्पेशल है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये लो टेम्परेचर पे भी वाइब्रेट होता है. तो वाइब्रेशनल मोशन एट लो टेम्परेचर इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल. और ये गैस मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पे भी वाइब्रेट करता है तो इट विल हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल मोशन.
टू कहां से होंगे, एक होगा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वन काइनेटिक एंड वन पोटेंशियल। तो total degrees of freedom of linear triatomic gas molecule will be 3 plus 2 plus 2, that is equal to 7. Total degrees of freedom of linear triatomic gas molecule is 7. But इस 7 का ब्रेकअप क्या होगा, 3 translational, 2 rotational and 2 vibrational. 3 translational, 2 rotational and 2 vibrational. So 3 plus 2 plus 2 equals to 7. So total degrees of freedom of linear triatomic gas molecule is 7. And therefore total energy possessed by linear triatomic gas molecule E is ET plus ER plus EV. ET का मतलब translational kinetic energy, ER का मतलब rotational kinetic energy and EV का मतलब vibrational energy. So it will be half mvx square plus half mvy square plus half mvz square plus ER की वैल्यूज क्या होंगे, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और EV की वैल्यूज क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. तो इट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर. दैट्स व्हाई 1 2 3 4 5 6 and 7 degrees of freedom. So linear triatomic gas molecule can possess energy in 7 ways. Linear triatomic gas molecule can possess energy in 7 ways, and these 7 ways are called its 7 degrees of freedom. Second type of triatomic gas molecule is non-linear triatomic gas molecule. Non-linear triatomic gas molecule. Non-linear triatomic gas molecule के एग्जाम्पल होंगे H2O, NH3, CH4, etc. एंड non-linear triatomic gas molecule के जो 3 एटम्स होंगे वो ऐसे ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे होंगे. That's what is called non-linear. All the 3 atoms are not in a straight line. If all 3 atoms are in a straight line, they become linear triatomic gas molecule. So in a non-linear triatomic gas molecule, 3 atoms of a molecule are at the 3 vertices. तो इसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है it can have linear motion about x axis, about y axis and about z axis. तो non-linear triatomic gas molecule has 3 degrees of freedom of translational motion. Non-linear triatomic gas molecule के 3 degrees of freedom रोटेशनल मोशन के भी होंगे. बिकॉज इस केस में क्या होगा, y एक्सिस का और z एक्सिस का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही, बट यहां पे x एक्सिस के अराउंड में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. क्यों, बिकॉज यहां पे 3 एटम्स है और इसमें से 2 एटम्स देखो एक एक्सिस पे है, तो these 2 atoms are on the x axis, तो इन 2 एटम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा. बट जो तीसरा एटम है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर सकता है. दिस एटम कैन रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है. तो दैट इज व्हाई नॉन-लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट ऑल द 3 एक्सिस. इसमें एक्स एक्सिस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल होगा. इन 2 एटम्स का तो नहीं पॉसिबल होगा, बट इस एटम का तो पॉसिबल होगा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. इसके लिए पूरे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अराउंड में भी पॉसिबल होगा. तो 3 degrees of freedom of translational motion and 3 degrees of freedom of rotational motion. Therefore, total degrees of freedom of non-linear triatomic gas molecule is 3 plus 3, that is 6. Total degrees of freedom of non-linear triatomic gas molecule is 6. इस 6 का ब्रेकअप क्या होगा, इसमें से 3 होंगे ट्रांसलेशनल मोशन के और 3 होंगे रोटेशनल मोशन के. At low temperature, at room temperature, even this molecule cannot vibrate. तो लो टेम्परेचर पे इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा. टोटल एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ET प्लस ER. ET का मतलब ट्रांसलेशनल, ER का मतलब रोटेशनल. तो 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल. तो हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, ये होंगे 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और रोटेशनल के 3 कौन से हो गए,
तो रोटेशनल के 3 होंगे हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस हाफ I3 ओमेगा 3 स्क्वायर। ये होंगे उसके रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल वेज इन विच नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल कैन possess energy is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That's why it has 6 degrees of freedom. So this is discussion of degrees of freedom of non-linear triatomic gas molecules. अभी देखते हैं एक brief summary of degrees of freedom of different types of gas molecules. तो अभी जो हमने different type of gas molecules के degrees of freedom study किए थे, उसका एक ये brief summary होगा। और ये जो टेबल होगा, ये हमको मेमोराइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। वैल्यूज को हमको याद रखना है, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिफरेंट गैसेस, सबसे पहले कॉलम में एटॉमिसिटी ऑफ गैस होगा, का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट कॉलम में होगा टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF का मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टाइप्स। एंड वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम: ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड लास्ट कॉलम में टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल F होता है और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे T प्लस R प्लस D। सबसे पहला टाइप होगा मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। एंड एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑल इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एक्सेट्रा। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, but it has 0 degrees of freedom of rotational motion and vibrational motion. So total degrees of freedom of monoatomic gas molecule is 3. 3 plus 0 plus 0 is equal to 3. Second type is diatomic gas molecules. Example is oxygen, nitrogen, chlorine, etc. Diatomic gas molecule has 3 degrees of freedom of translatory motion. It has 2 degrees of freedom of rotational motion and normal temperature पे it has 0 degrees of freedom of vibratory motion। और हम लोग सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन ही डिस्कस कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर कंडीशन। हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल will have 2 more degrees of freedom of vibratory motion, but that is not in our syllabus. So total degrees of freedom of diatomic gas molecule is 3 plus 2 plus 0, that is equal to 5. So we say diatomic gas molecule has 5 degrees of freedom. Then comes linear triatomic gas molecule. Example is CO2, carbon dioxide. Linear triatomic gas molecule has 3 degrees of freedom of rotational linear motion, या translatory motion. It has 2 degrees of freedom of rotational motion. And it has 2 degrees of freedom of vibrational motion because this is an exceptional case. Linear triatomic gas molecule is an exceptional case because linear triatomic molecule can vibrate even at room temperature. तो सिर्फ इसी केस में हम लोग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के भी कंसिडर करेंगे। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज 3 plus 2 plus 2, that is equal to 5, that is equal to 7. 3 plus 2 plus 2, that is equal to 7. So linear triatomic gas molecule has 7 degrees of freedom. Then comes non-linear triatomic gas molecule. Example is H2O and CH4. Non-linear triatomic gas molecule has 3 degrees of freedom of translatory motion. It has 3 degrees of freedom of rotational motion. And at room temperature it has 0 degrees of vibratory motion. So total degrees of freedom of non-linear triatomic gas molecule is 3 plus 3 plus 0, that is equal to 6. और लास्ट में एक जनरल केस होगा पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज वन जनरल केस। तो फॉर पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल 3 degrees of freedom for translatory motion, 3 degrees of freedom of rotational motion, and it will have certain F modes of vibrational degrees of freedom. It will have some F modes of vibrational degrees of freedom. यहाँ पे F stands for number of modes of vibrations.
So therefore total degrees of freedom of polyatomic gas molecule is 3 plus 3 plus F, 3 plus 3 plus F, where F होंगे modes of vibrations of polyatomic gas molecule. तो ये होगा एक brief summary of different types of degrees of freedom possessed by different types of gas molecules. Let us now study one important law in kinetic theory of gases. And law is law of equipartition of energy. Law क्या है? Law of equipartition of energy. Equipartition इस वर्ड का मतलब क्या? तो equi का मतलब equal और partition का मतलब distribution. Equipartition, equal distribution. तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब लॉ ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक एट स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. तो दिस लॉ सेज फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, total energy is distributed equally amongst all degrees of freedom. Total energy of a system is equally distributed among its all degrees of freedom, and the energy associated per molecule per degree of freedom is half kBT. It is equal to half kBT, where Kb is Boltzmann constant and capital T is absolute temperature of the system. तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अभी मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी भी सिस्टम का या किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो टोटल एनर्जी होगा, तो वो जो टोटल एनर्जी है वो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. टोटल एनर्जी ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो फिर उस गैस मॉलिक्यूल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, जितना भी टोटल एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास होगा वो एनर्जी इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा among the degrees of freedom. और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी आएगा? What is energy associated with each degree of freedom? तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होगा वो होगा हाफ kBT. तो हाफ kBT इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. का मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को टोटल एनर्जी का कितना शेयर मिलेगा. का मतलब मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी होगा उसमें से शेयर कितना मिलेगा. तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को टोटल एनर्जी का कितना शेयर मिलेगा? हाफ kBT, where Kb is Boltzmann constant and T होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस टेक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. We know that monoatomic gas molecule has 3 degrees of freedom. Monoatomic gas molecule के पास 3 degrees of freedom होते हैं. इसका मतलब monoatomic gas molecule के पास जो भी एनर्जी होगा वो उसके 3 degrees of freedom में डिवाइड होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये होंगे 3 degrees of freedom of monoatomic gas molecule. तो total energy possessed by monoatomic gas molecule will be distributed equally amongst the 3 degrees of freedom. और फिर हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को टोटल एनर्जी का कितना शेयर मिलेगा? हाफ kBT. तो हाफ kBT is the energy associated with each degree of freedom. Therefore, total energy of a monoatomic gas molecule कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितना होगा? तो हाफ kBT प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT. अगर आप इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के एनर्जी को एड अप करोगे तो आपको पूरे मॉलिक्यूल का
टोटल एनर्जी मिलेगा। तो हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी कितना होगा 3 केबीटी बाई 2 या 3/2 इंटू केबीटी। तो ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर दूसरा एग्जांपल देना होगा तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल आल्सो। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के कितने होते हैं 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो फिर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी मिलेगा हाफ केबीटी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी होगा हाफ केबीटी। ऐसे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5। तो टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के एनर्जी को ऐड करेंगे तो कितना होगा हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी। दैट बिकम्स 5/2 इंटू केबीटी। तो यह है कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, और एक कैलकुलेशन है डिफरेंट वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में अलग अलग वैल्यूज का हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग एक जनरल केस डिस्कस करेंगे। ये होंगे जनरल सेट ऑफ फॉर्मूले, और फिर हम लोग इन्हीं फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए। मोनोएटॉमिक गैस के लिए अप्लाई करेंगे, डायटोमिक गैस के लिए अप्लाई करेंगे, ट्राइटोमिक गैस के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूले को समझ लेंगे, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। लेट अस बिगिन द कैलकुलेशंस। सबसे पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वन सिस्टम इज एफ। Let F be the total number of degrees of freedom of a given system. System can be monoatomic gas molecule, it can be diatomic gas molecule, or it can be triatomic gas molecule. So let F be the total number of degrees of freedom. For example, अगर monoatomic gas होगा तो F कितना होगा 3, अगर diatomic gas होगा तो F कितना होगा 5, and so on. So let us start with total degrees of freedom. Let that be F. Next point होगा total kinetic energy associated with one molecule. तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इस वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेज टोटल एनर्जी एसोसिएटेड with 1 degree of freedom is half kBT, है ना। According to law of equipartition of energy, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी होता है हाफ kBT। तो ऐसे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है F। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी है हाफ kBT, तो ऐसे F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी होगा F इंटू हाफ kBT। F इंटू half kBT। तो फॉर्मूला होगा F kBT by 2, where F is degrees of freedom, kB is Boltzmann constant, T होगा absolute temperature। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल के टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा F kBT by 2। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल। का मतलब 1 ग्राम मोल का अगर गैस होगा तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये होगा काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। अभी हम लोग फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम मोल। तो 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी और ये होगा 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल, and we denote internal energy by symbol U। बच्चों इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है ये उसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होता है। बट हम लोग ये सारा कैलकुलेशन आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। All our calculation is for ideal gas, and हमको पता है ideal gas molecules do not possess potential energy. Ideal gas molecules do not possess potential energy.
तो अगर उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो उनका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से ही बनेगा, बिकॉज आइडियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज वाई यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वही मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी है। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट हम लोग कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। एंड आइडियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वाई काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज इंटरनल एनर्जी। तो ये जो टर्म है ना, काइनेटिक एनर्जी विथ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ 1 मोल ऑफ अ गैस, वही होगा उसका इंटरनल एनर्जी। तो इन अदर वर्ड्स वी आर कैलकुलेटिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो इंटरनल एनर्जी U will be equal to F kBT by 2 multiplied by Avogadro's number, बिकॉज ये जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल का है और एक मोल में ऐसे कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। व्हाट इज Na? Avogadro's number। तो अगर आपको एक मोल के गैस का एनर्जी फाइंड करना है तो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इज Na। व्हाट इज Na? Avogadro's number। Kb इंटू Na होता है R। Kb इंटू Na कितना होगा? R। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ Kb और Na होता है R, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ Kb का फॉर्मूला क्या है? R अपॉन Na। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb होता है R अपॉन Na। तो R क्या होगा? Kb इंटू Na होगा, तो Kb इंटू Na हो जाएगा R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देयरफॉर फॉर्मूला बिकम्स F RT by 2। F RT by 2 ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होगा? F RT by 2, where F is डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, R क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल और ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, इट इज F RT by 2, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में फाइंड करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका सिंबल क्या है? Cv। C इज अ सिंबल ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट और V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड बाय डेफिनेशन Cv होता है डेल्टा U बाय डेल्टा T। बाय डेफिनेशन Cv होता है डेल्टा U बाय डेल्टा T। एक्चुअली Cv का फॉर्मूला डेल्टा U बाय N डेल्टा T, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअल में Cv का फॉर्मूला डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T होता है, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, पर यहां पे 1 मोल की बात हो रही है, इसके लिए N हो गया 1। तो ये होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल, बिकॉज हमने 1 मोल कंसीडर किया। तो डेल्टा U बाय डेल्टा T, डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? U का मतलब इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा T का चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा U बाय डेल्टा T का मतलब डिफरेंशिएटिंग U का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू T, है ना? ये U का फॉर्मूला है। तो डेल्टा U बाय डेल्टा T का मतलब U को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू T। तो व्हाट इज डेल्टा U बाय डेल्टा T? इट इज FR by 2। इसका अगर आपने डेरिवेटिव लिया तो जाएगा FR by 2 विथ रिस्पेक्ट टू T होगा, तो T का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T विल बी FR by 2। तो ये बन गया Cv का फॉर्मूला। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv का फॉर्मूला FR by 2 होता है। व्हाट इज F? डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो सब फॉर्मूले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में है। तो Cv होता है FR by 2, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर पॉइंट नंबर 5 में हम लोग फाइंड करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv होता है R। ये है मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, where Cp is molar specific heat capacity at constant pressure and Cv is molar specific heat capacity at constant volume, and R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। दिस इंप्लाइज Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। Cv को मैंने यहां पे ट्रांसफर किया, तो Cp होगा Cv प्लस R, Cp होगा Cv प्लस R।
नाउ सब्स्टिट्यूट सीबी का वैल्यू, सीबी कितना है FR/2, तो सीबी को लिखो FR/2, सो दिस इज FR/2 प्लस R, FR/2 प्लस R में R ले लो कॉमन, तो इफ आई टेक R कॉमन ब्रैकेट में F/2 प्लस 1, तो अगर सीबी का फॉर्मूला FR/2 है तो सीपी का फॉर्मूला होगा R इंटू ब्रैकेट F/2 प्लस 1। ये है सीबी का फॉर्मूला, ये हो गया सीपी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इट इज R इंटू ब्रैकेट F/2 प्लस 1। And finally, in the step number 6, we calculate adiabatic constant. Adiabatic constant का सिंबल गामा, adiabatic constant का सिंबल क्या होता है? गामा, और गामा होता है रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी। गामा होता है रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी। व्हाट इज सीपी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज सीबी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा इज सीपी बाय सीबी। तो ये है आपका सीपी का फॉर्मूला, ये है आपका सीबी का फॉर्मूला। तो सीपी डिवाइड बाय सीबी, सीपी डिवाइड बाय सीबी, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो वैल्यू आएगा 1 प्लस 2 बाय एफ। सीपी डिवाइड बाय सीबी कर लो, वैल्यू आएगा 1 प्लस 2 बाय एफ। व्हाट इज एफ? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा का फॉर्मूला 1 प्लस 2 बाय एफ होगा, वेयर एफ स्टैंड्स फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये होगा कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले होंगे जिनको आपको याद रखना है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूले हम लोग अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए अप्लाई करेंगे। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इनके लिए हम लोग ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। Let us now do the calculations for different types of gas molecule. अभी हमने जनरल फॉर्मूले स्टडी किए थे और उन फॉर्मूले में हमने सब वैल्यूज को एफ के फॉर्म में लिखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक टाइप के गैस मॉलिक्यूल के लिए इन फॉर्मूला को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होगा मोनोएटॉमिक गैसेस। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए इन वैल्यूज के टर्म्स क्या होंगे, इनके वैल्यूज क्या होंगे, हमको फाइंड करना है। अपना काम आसान हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ एफ की जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस। बाकी हमारे वैल्यूज अभी हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे। मोनोएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड ऑल 3 बिलोंग्स टू ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमको क्या करना है, एफ को लिखना है 3 मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस is equal to 3 kBT by 2 because F कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 kBT by 2। बस हमको क्या करना है, F को हटा के उसका वैल्यू लिखना है। तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3 kBT by 2 होता है। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मोल आल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस जिसका सिंबल U होता है वो कितना होगा? 3 kBT by 2 इंटू Na, ये हो जाएगा 3 RT by 2। बस F को हटा के मैंने 3 लिख दिया उसका वैल्यू। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कितना होगा? 3 RT by 2। दिस इज इंटरनल एनर्जी possessed by 1 mole of monoatomic gas, 3 RT by 2। Then molar specific capacity at constant volume, Cv डेल्टा U by डेल्टा T। तो ये है U का फॉर्मूला, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। तो डेल्टा U by डेल्टा T होगा 3R by 2। तो ये हो गया Cv का वैल्यू। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है? 3R by 2 होता है, बिकॉज यहां पे F कितना है? 3 है ना, तो FR by 2 becomes 3R by 2। बस F का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। Then comes molar specific heat capacity at constant pressure। अभी Cp होता है Cv plus R। Cp क्या होता है? Cv plus R according to Mayer's relation। Cv कितना है? 3R by 2, तो होगा 3R by 2 plus R। तो what is 3R by 2 plus R? It will be 5R by 2। तो molar specific heat capacity at constant pressure is 5R by 2 for monoatomic gases। तो मोनोएटॉमिक गैस के Cv कितना होगा? 3R by 2। Cp कितना होगा? 5R by 2।
और लास्ट में फाइंड करेंगे एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। इसका सिंबल गामा होता है Cp by Cv। व्हाट इज गामा? Cp by Cv। तो ये Cp है और ये Cv है, दोनों को डिवाइड करो तो इट विल बी 5/3 है ना, Cp by Cv, r/2 कैंसिल, 5/3। तो वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3। तो ये होंगे डिफरेंट वैल्यूज के कैलकुलेशंस फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। नाउ वी डू सिमिलर कैलकुलेशन फॉर डायटोमिक गैसेस। Let us do the similar calculation for diatomic gas molecules. सिमिलर होगा कैलकुलेशन, सिर्फ हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के वैल्यूज चेंज करना है। तो कैलकुलेशन रिपीटेटिव है तो मैं इसको फास्ट में एक्सप्लेन करता हूं। डायटोमिक गैसेस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5 का मतलब F हो जाएगा 5। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विथ ईच मॉलिक्यूल होगा 5 kBT/2 बिकॉज यहां पे F का वैल्यू 5 है। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये कितना होगा? 5 kBT/2 इंटू Na। तो ये कितना होगा? 5 RT/2 बिकॉज Kb इंटू Na इज R। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज 5 RT/2। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये कितना होगा? 5R/2 बिकॉज यहां पे F है 5। तो डेल्टा U बाई डेल्टा T बिकम्स 5R/2। नेक्स्ट होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp होता है Cv प्लस R। Cv कितना है? 5R/2। तो 5R/2 प्लस R कितना होगा? 7R/2। तो डायटोमिक गैस के लिए Cv होता है 5R/2, Cp होता है 7R/2, where R is called universal gas constant। एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा कितना होगा? Cp by Cv। तो ये Cp है और ये Cv है, दोनों को डिवाइड करो तो इट इज 7/5। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर डायटोमिक गैसेस इज 7/5। तो ये हो गया कैलकुलेशन फॉर डायटोमिक गैसेस। इसके बाद करेंगे कैलकुलेशन फॉर लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके लिए होगा? लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस के लिए होगा। कैलकुलेशन सिमिलर टाइप का है, देखो सिर्फ F का वैल्यू चेंज हो गया है। तो फॉर लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 7। F होगा 7। तो बस आपको क्या करना है? F की जगह पे 7 लिखना है। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल कितना होगा? 7 kBT/2 बिकॉज यहां पे F कितना है? 7। टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस आल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल, ये कितना होगा? 7 kBT/2 into Na, that becomes 7 RT/2। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv होता है FR/2। Cv होता है FR/2। यहां पे F कितना है? 7। तो होगा 7R/2। तो लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस का Cv का वैल्यू 7R/2 होता है। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होता है Cv प्लस R। बट यहां पे Cv कितना है? 7R/2। तो 7R/2 प्लस R कितना होगा? 9R/2। तो ये होंगे Cv और Cp के वैल्यू। Cv होगा 7R/2, Cp होगा 9R/2। और लास्ट में एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस। एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा होता है Cp by Cv। Cp 9R/2, Cv 7R/2। तो Cp को Cv से डिवाइड करो, R/2 गैस कैंसिल, 9/7। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा फॉर लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस इज 9/7। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन फॉर लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस। नेक्स्ट कैटेगरी किसका होगा? नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस। नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस सिमिलर कैलकुलेशन है, इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस कितना होता है? 6। F becomes 6 फॉर नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैसेस। टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन मॉलिक्यूल कितना होगा? 6 kBT/2 बिकॉज यहां पे F का वैल्यू 6 है ना, तो 6 kBT/2 हो गया। 6/2 3 होता है, तो ये होगा 3 kBT। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल आल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी U। तो U का फॉर्मूला क्या होगा? 6 kBT/2 into Na, ये होगा 6 RT/2 दैट इज इक्वल टू 3 RT।
तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ नॉन लीनियर डायनामिक गैसेस कितना होगा 3RT। उसके बाद होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, तो CV होगा डेल्टा U बाय डेल्टा T, दैट इज 6R/2, दैट इज 3R। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा 3R। उसके बाद होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP होता है CV प्लस R, यहां पे CV 3R है, तो ये होगा 3R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 4R। तो फॉर नॉन लीनियर ट्राइडेमिक गैसेस CP का वैल्यू 4R, CV का वैल्यू 3R। अभी एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा होता है CP अपॉन CV, तो CP अपॉन CV का मतलब 4R अपॉन 3R, R गेट्स कैंसल, 4/3। तो फॉर नॉन लीनियर ट्राइडेमिक गैसेस गामा का वैल्यू कितना होगा 4/3 होगा। ये होगा एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर नॉन लीनियर ट्राइडेमिक गैसेस। लास्ट कैलकुलेशन होगा पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। पॉलीएटॉमिक गैसेस का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 + 3 + F। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल मोशन and F modes of vibrational motion. 3 degrees of freedom of translational motion, 3 degrees of freedom of rotational motion and F modes of vibrational motion. यहां पे F क्या है, number of modes of vibratory motion. तो इस 3 + 3 + F। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी विथ ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहां अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ½ kBT। कितना, ½ kBT। तो ट्रांसलेशन मोशन के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी ½ kBT है, तो इसका कितना होगा 3 kBT/2। वैसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के भी 3 वैल्यूज है, तो 3 × ½ kBT/2। और वाइब्रेशनल मोड के F मोड्स है, तो ये हो जाएगा F kBT। वाइब्रेशनल मोड के F वैल्यूज है ना, तो F × kBT होगा। अभी देखो ये F kBT कैसे आ गया। वाइब्रेटरी मोशन का जो एक मोड होगा उसमें होगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशनल मोशन का जो एक मोड होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा मॉलिक्यूल का और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ एनर्जी कितना एसोसिएट होगा ½ kBT, और पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा ½ kBT। तो ½ kBT + ½ kBT कितना होगा kBT। तो दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 मोड। ऐसे वाइब्रेशनल मोशन के F मोड्स है, तो अगर एक मोड का एनर्जी kBT है तो F मोड का होगा F kBT। अगर एक वाइब्रेशनल मोड का एनर्जी kBT है तो F मोड का कितना होगा F kBT, और एक मोड का एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। अभी इनको ऐड करो, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3 + F × kBT। ये जो एडिशन होगा ना, ये 3 + F × kBT होगा। फिर होगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल, आल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इट इज 3 + F × kBT × Na, kB × Na होगा R, तो इट इज 3 + F × RT। उसके बाद होगा CB का वैल्यू, तो CB होता है डेल्टा U/डेल्टा T, तो डेल्टा U/डेल्टा T करो तो ये होगा 3 + F × R। CB होगा CB + R, तो ये CB है उसमें R जोड़ दो, इसमें R ऐड कर दो, तो CB + R करेंगे तो ये हो जाएगा 3R + R 4R + FR, R कॉमन निकालो तो 4 + F × R हो जाएगा। तो पॉलीएटॉमिक गैस का CB होता है 3 + F × R, CP होता है 4 + F × R। एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा होता है CP/CB, तो CP/CB करेंगे, R गैस कैंसल, 4 + F/3 + F। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस 4 + F/3 + F। यहां पे F क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। F क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस।